शिक्षा बोर्ड का गठन भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से भारत सरकार के लिखित सहमति के आधार पर एक मॉडल बायलॉज के आधार पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट करके पतंजलि योग पीठ को एक स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में सेलेक्ट किया गया और एनसीएफ, एनईपी, आरटी, एनसीटी जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उस पैरामीटर्स पर बोर्ड के मानकों का मानकीकृत इक्विवेलेंस के जो आधार होते हैं उस पर पूर्णतः जांचते परखते हुए भारत सरकार द्वारा अधिकृत एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा 3 अगस्त 2022 को भारत के समस्त सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड के समकक्ष भारतीय शिक्षा बोर्ड को लिखित रूप से अनुमति और इक्विवेलेंस अनुमति स्वीकार कर लिया गया है। इक्विवेलेंस हैज बीन ग्रांटेड इक्वल टू ऑल स्टेट बोर्ड्स, ऑल सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ इंडिया आफ्टर ड्यू डिलिजेंस ऑफ एग्जामिनिंग the parameters of Bharatiya Shiksha Board on the basis of SOP approved by Government of India, and we have received equivalence by AIU, which has been nominated and notified by the Government of India to grant equivalence to the Bharatiya Shiksha Board. इसको संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि सीबीएसई से लेकर के स्टेट बोर्ड जो भी भारत में काम कर रहे हैं या इंटरनेशनल जो भारत में बोर्ड काम कर रहे हैं उनके बराबर भारतीय शिक्षा बोर्ड की मान्यता है। और भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा बीच में भी 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में किसी भी क्लास में से भी यदि उसको भारतीय शिक्षा बोर्ड के विद्यालय से नौकरी के कारण से किसी दूसरे कारण से यदि दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेना हो तो किसी भी विद्यालय में एडमिशन ले सकता हो पढ़ते हुए। और 12वीं के बाद में वो देश और दुनिया के किसी भी स्ट्रीम में वो एजुकेशन प्राप्त करता है। बिल्कुल स्वामी, वो जो इक्विवेलेंस ग्रांट हुआ है, इसका मतलब जो इक्विवेलेंस समकक्षता हमें ग्रांट किया है भारत सरकार की अधिकृत संस्था ने, उसके पत्र में ही लिखा हुआ है। इक्विवेलेंस का मतलब है कि इस बोर्ड का पढ़ा हुआ बच्चा इंटर बोर्ड जो माइग्रेशन होते हैं, अगर भारतीय शिक्षा बोर्ड के विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ रहा है और आपका कहीं ट्रांसफर हो गया या आपका लोकेशन चेंज हो गया तो वह दूसरे बोर्ड के विद्यालयों में प्रवेश के लिए दक्ष होगा, अर्ह होगा, एलिजिबल होगा। साथ ही अगर वह 12वीं पास कर लेता है तो भारत के ही या विदेश के भी किसी भी विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश पाने के लिए वो अर्ह होगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अर्ह होगा। साथ ही किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट में किसी भी जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी वो अर्ह होगा। और हम इसलिए कोशिश ही कर रहे हैं कि हमारा कंटेंट एनसीएफ और एनईपी के अनुकूल रहे। ये भारत सरकार ने हमें परखा है और देखा है और हमें एक इस आशय का पत्र भी दिया है, प्रमाण भी दिया है, प्रमाण पत्र भी, सर्टिफिकेशन, कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो कंटेंट है वह नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुकूल है, यह राइट टू एजुकेशन के अनुकूल है, यह एनसीटी के अनुसार शिक्षकों की भर्ती के लिए अपने बायलॉज में प्रोविजन किया है। इसका इवैल्यूएशन भी एनईपी के जो प्रावधान है, जो इच्छा है, जो मंशा है, उसके अनुसार 360 डिग्री पर है। इसलिए हम जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है ये मात्र एक कोई भावात्मक संगठन नहीं है बल्कि एक वैधानिक संगठन है। हाँ, उसमें अतिरिक्त मूल्यबोध ये है कि हम भारत में भारत के बोध के साथ बच्चों को खड़ा करना चाहते हैं, गढ़ना चाहते हैं, ताकि किसी भी प्रकार के पाश्चात्य उपभोक्ता होने की प्रवृत्ति से दूर होते हुए वो बच्चा विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भी दक्ष हो, लेकिन साथ ही अपनी पूरी ऐतिहासिक सांस्कृतिक यात्रा में भी दक्ष हो, भारत के समस्त भौगोलिक और सामाजिक विज्ञान के विषयों में भी दक्ष हो और भारत की जो प्राचीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की यात्रा थी उसके विषय में उसे गौरव का बोध हो। और आज के पूरे वैश्विक स्तर पर जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी है उसमें भी प्रतियोगिता में अपने को समर्थ घोषित करने की उसके अंदर कॉम्पिटेंसी और दक्षता हो, ये भाव भारतीय शिक्षा बोर्ड में है।
अब राज्यों ने भी हमको ये वैधानिकता देना प्रारंभ कर दिया है कि यदि हम किसी राज्य में कोई विद्यालय खोलना ये चाहते सेंट्रल हैं, बोर्ड है, पहले तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है आज्ञा से, उनके अनुमति से, उनके विधि विधान से गठित है। तो ये सेंट्रल बोर्ड होने के साथ साथ, क्योंकि शिक्षा राज्यों का भी विषय है, इसलिए हर एक राज्य से भी अनुमति जरूरी है, तो वो प्रक्रिया भी काफी आगे बढ़ गई है। जैसा पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि चूंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है संविधान के समवर्ती सूची में, तो जब समवर्ती सूची में होता है तो राज्य सरकारें भी शिक्षा के संबंध में अपने कुछ अनुदेश निर्देश देने के लिए सक्षम होती हैं वैधानिक रूप से। तो केंद्र सरकार ने एक केंद्रीय प्राइवेट बोर्ड के रूप में भारत के बोध के साथ बच्चों को गढ़ने की प्रक्रिया के लिए गठित किया है, जिसमें पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में, उनके विजन के अनुरूप पतंजलि योगपीठ स्पॉन्सरिंग बॉडी है, मतलब सारा वित्तीय पोषण कर रही है, जो स्वामी जी कहते हैं ना कि अर्थ परमार्थ के लिए। तो जो भी पतंजलि योगपीठ का अर्थ उपार्जन की जो शुचितापूर्ण प्रक्रिया है, उसका पूर्ण उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य में ही स्वामी जी करने वाले हैं। और स्वामी जी का विचार है कि पतंजलि वेलनेस सेंटर योग स्वदेशी के माध्यम से तो राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, उनकी मान्यता है। और पूरी दुनिया के समस्त दार्शनिकों की भी यही मान्यता रही है कि जब तक वैचारिक रूप से स्वतंत्रता ना हो, जब तक हमारा अवचेतन और चेतन दोनों ही अपने सांस्कृतिक निकष तत्वों के साथ तादात्म्य स्थापित करने वाला नहीं होगा, तब तक हम कितने भी समर्थ हो जाएं, आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। आत्मनिर्भर होने के लिए, पूर्ण स्वतंत्र होने के लिए हमें सारे ही जो भी परतंत्रता के ध्वस्त करना होगा, और उन परतंत्रता के प्रतीकों को ध्वस्त करने का एकमात्र माध्यम है कि हम पूरे वैश्विक संस्कृति को जानते हुए भी अपने मूल की जड़ों से पूरी गहनता के साथ जुड़े रहें, और जो भी हमारा विकास हो, जो भी हमारी प्रगति हो, जो भी हमारा कालक्रम में विकास की प्रक्रिया से हम गुजरे, वह अपने भारतीय बोध की और भारतीय सांस्कृतिक जड़ों के साथ जुड़े। इस आशय से भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है। और जब आप हमारी पुस्तकें, हमारा कैरिकुलम देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपका संशय, कोई भी मस्तिष्क में बादल जो कुहासे हैं छंट जाएंगे। और मैं एक अंतिम निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपको, जो भी हमारे श्रद्धालुजन जुड़े हैं, किसी प्रकार की कोई शंका उनके मन में आए, प्रश्न आए, जिज्ञासा आए, परीक्षा आए, तो वो chairman@bsp.org.in भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का जो ईमेल आईडी है, एक बार मैं पुनः उसको पुनरावृत्ति कर रहा हूं, chairman@bsp.org.in chairman@bsp.org.in पर अगर आप भेजेंगे तो हम आपको सप्रमाण आपको इस संदर्भ में अवगत कराएंगे। और अगर आपका कोई फोन नंबर भी उसमें लिखा होगा तो हम आपसे फोन पर भी, दूरभाष पर भी आपकी परीक्षाओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप आइए, भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़िए। पूज्य स्वामी जी और भारत के समस्त जो विद्वान जो इस धारणा के हैं कि भारत को भारत बोध के साथ खड़ा करना चाहिए, उन सबों की जो कलेक्टिव विस्डम है, जो सामूहिक प्रज्ञा है, उसके आधार पर भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो एक रश्मि रथ है, इसको आगे की ओर हम बढ़ाएं। इस आह्वान के साथ, इस निवेदन के साथ मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में आपसे संवाद को विराम देता हूं।